अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बायो के लेक्चर नंबर 2 पर बढ़ रहे हैं, जिसमें हमने बायोलॉजिकल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो बढ़ते हैं टॉपिक के जानिब जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो अबाउट बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि इंसान कैसे बना, स्टार्ट कहाँ से हुई और कहाँ रह रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो इस पर हमने ये वीडियो डिटेल से बनाई है, जिसमें बुनियाद कहाँ से हुई, कैसे पूरा निज़ाम बना। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स जो हमने मेंशन किए हैं। तो फॉलोइंग लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस आर गिवन बिलो। मंदरज झैल बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो हमने मेंशन किया है। सबसे पहले है सेल, उसके बाद है टिश्यू के बाद है आर्गन के बाद है ऑर्गन सिस्टम, यानी सिस्टम मैंने मेंशन किया है। उसके बाद ऑर्गेनिज्म, उसके बाद पॉपुलेशन, उसके बाद कम्युनिटी, उसके बाद इकोसिस्टम, उसके बाद बायोम के बाद बायोस्फीयर। तो ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स थे जिन्हें हमने नेमली मेंशन किया है। अब हम इन सब को डिटेल के साथ पढ़ते हैं। सबसे पहले सेल होता क्या है। तो सेल हमें पता है कि बॉडी का जो फर्स्ट पार्ट है, मतलब इंसान के बनने का जो पहला हिस्सा है, उसे हम सेल कहते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लिविंग थिंग इज़ कॉल्ड सेल। किसी भी लिविंग थिंग का सबसे जो छोटा यूनिट होता है उसे हम कहते हैं सेल, जिससे लाइफ स्टार्ट हुई हो। तो लाइफ बिगन्स। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड सेल। टिश्यू, सेल से टिश्यू बनते हैं। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ जॉब और फंक्शन, यानी एक जैसे सेलू का एक ग्रुप जो एक ही काम परफॉर्म करते हैं उसे हम टिश्यू कहते हैं। जैसे जाइलम इन प्लांट, फ्लोएम इन प्लांट। जाइलम प्लांट्स में क्या करती है? पानी प्रोवाइड करती है पौधों को। फ्लोएम प्लांट्स को फूड प्रोवाइड करती है। तो ये टिश्यूज़ हैं, दो टिश्यूज़ है प्लांट्स में। उसके बाद हम आते हैं आर्गन्स। तो आर्गन्स क्या होते हैं? तो टिश्यूज़ जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होकर क्या बनाते हैं? आर्गन्स। टिश्यूज़ आपस में ऑर्गेनाइज होकर क्या बनाते हैं? आर्गन्स। आर्गन्स की अगर बात करें तो आर्गन्स हमारे पास हार्ट आता है, ब्रेन आता है, स्टमक आता है। अच्छा, उसके बाद और आर्गन्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद और भी बहुत सारे आर्गन्स हैं जो बहुत सारे टिश्यूज़ मिलकर बनाते हैं। सिस्टम क्या होता है? आर्गन्स वर्किंग टुगेदर एंड मेकिंग अ सिस्टम दैट इज़ कॉल्ड आर्गन सिस्टम। यानी बहुत सारे आर्गन्स मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जिसे हम आर्गन सिस्टम कहते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, निज़ाम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, निज़ाम तनफुस। ये सारे आर्गन्स मिलकर आर्गन सिस्टम बनाते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं ऑर्गेनिज़म की तरफ। अब जो सारे आर्गन सिस्टम्स हैं वो क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिज़म। तो देखें, मैंने डेफिनेशन मेंशन की है। सिस्टम मेक्स एन इंडिविजुअल लिविंग थिंग दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिज़म। वो सारे सिस्टम्स मिलकर एक इंडिविजुअल पर्सन बनाते हैं जिसे हम ऑर्गेनिज़म कहते हैं। जैसे पर्सन, काउ, मैन, एनिमल, प्लांट्स, ये सारे ऑर्गेनिज़म्स हो गए। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास जो मेन चीज़ आती है वो है पॉपुलेशन। ग्रुप ऑफ वन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज़म इन एन एरिया दैट कैन इंटरब्रेड एंड फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। यानी बहुत ऐसा ग्रुप जिसमें ऑर्गेनिज़म्स एक एरिया में रहते हों और आपस में इंटरब्रीड करते हों और अपने ही बच्चे पैदा करते हैं, उन्हें हम पॉपुलेशन कहते हैं। इंटरब्रीड आपस में मिलाप को कहते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है कम्युनिटी क्या है, क्या नहीं है, पढ़ते हैं। तो सेवरल पॉपुलेशंस ऑफ ऑर्गेनिज़म्स इन एन एरिया, मतलब कई किस्म के आबादी के जो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो एक एरिया में रहते हैं, उसे हम कम्युनिटी कहते हैं। जो हर किस्म के ऑर्गेनिज़म्स हो गए पॉपुलेशन के कोई भी, उसे जैसे एनिमल्स इन जू, वहाँ पर बंदर भी होते हैं। अच्छा, और किस्म के जानवर भी होते हैं, शेर भी होता है। तो वो सारा हमारे पास कम्युनिटी में आते हैं। अब बढ़ते हैं इकोसिस्टम की। तो इकोसिस्टम के डिफिनीशन ये बनती है, ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। यानी माहौल में जो लिविंग और नॉन लिविंग पार्ट है उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम के दो टाइप्स हैं जिन्हें हम बायोटिक एंड एबायोटिक कहते हैं। बायोटिक लिविंग पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, उसे हम बायोटिक इकोसिस्टम कहते हैं। एबायोटिक इकोसिस्टम कौन सा सिस्टम होता है?
जो नॉन लिविंग पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट होता है उसे हम एबायोटिक इकोसिस्टम कहते हैं। और दिस इज़ आवर न्यू टॉपिक विच इज़ बायोम। लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड विथ सिमिलर क्लाइमेट एंड ऑर्गेनिजम्स, यानी दुनिया का वो बड़ा हिस्सा जिसमें एक जैसे मौसमियात हो और ऑर्गेनिजम्स हो, उन्हें हम बायोम कहते हैं। बायोस्फीयर, ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ, ज़मीन पर जो तमाम लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। इसको आसान से समझने के लिए दूसरी डेफिनेशन मैंने मेंशन की है जिससे आप आसानी से समझ सकते हो। तो द प्लेस वेयर वी रिसाइड, यानी वो जगह जहाँ हम रहते हैं उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। तो ये थी आसान सी डेफिनेशंस और कंसेप्ट। अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छे लगें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।